दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज से हमने बीपीएससी और दरोगा के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके संदर्भ में एक सीरीज स्टार्ट की है जिससे आपको काफ़ी लाभ होगा। हमारा पहला प्रश्न है, सिखों के महान राजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री कौन था? सिखों के महान राजा रणजीत सिंह का विदेश मंत्री फ़कीर अजीजुद्दीन थे। दूसरा प्रश्न है, 1822 में टेनेंसी एक्ट आया था। 1822 में जो टेनेंसी एक्ट आया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। टेनेंसी एक्ट को काश्तकारी अधिनियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1793 में कॉर्नवालिस ने किसकी सहायता से अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था? 1793 में कॉर्नवालिस ने जॉन शोर की मदद से अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर कहा जाता था? दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर कहा जाता था। पांचवा प्रश्न है, 1940 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में पाकिस्तान नाम से मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र सौंपने का प्रस्ताव रखा गया। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई और यह प्रस्ताव किसने रखा? दोस्तों, इसकी अध्यक्षता अल्लाह बख्श के द्वारा की गई, जबकि यह प्रस्ताव खली कुजमान के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और कितने तारीख को देश के महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया? दोस्तों, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ और अगले ही दिन यानी कि 9 अगस्त 1942 को भारत के महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को लंदन में आयोजित किया गया। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों, हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंप देगी? दोस्तों, यह डेट जून 1948 तक रखा गया था। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया? यह वारेन हेस्टिंग्स ने दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट, मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यानी मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना बीपी वाडिया के द्वारा की गई थी। 12वां प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? उनका नाम था एसपी सिन्हा। एसपी सिन्हा वह प्रथम भारतीय थे जिन्हें अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे, जो 1911 में भारत की यात्रा पर आए थे। जब 1905 में भारत में बंगाल विभाजन किया गया था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। यह उनकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया, उस समय भारत में जगह जगह आंदोलन चलने लगे, जिसमें जो सबसे बड़ा आंदोलन था उसे स्वदेशी आंदोलन कहा गया। इन आंदोलनों के बाद अंग्रेजों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण स्वयं वहां के सम्राट जॉर्ज पंचम को भारत में बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए आना पड़ा। भारत में जब जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ भारत आए तो उनकी याद में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइका विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? और इसका आंसर है ओडिशा। ओडिशा में बक्सी और जगबंधु इन दो नेताओं के वजह से 1817 से 1825 तक पाइका विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? दोस्तों, कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 में की गई थी। जिस समय भारत में सैनिक विद्रोह हुए थे, उसी समय भारत में 1857 में
कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक संगठन का नाम है रहनुमाई माजदायान सभा। रहनुमाई माजदायान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह 1851 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले भारत में लोगों की प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की थी, जो उस समय 20 रुपये उन्होंने ज्ञात किया था 1967-68 के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? दोस्तों, जब 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उस समय भारत में गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे और उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था हंटर कमेटी। हंटर कमेटी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्ट तैयार की थी। भारत के तरफ से भी, यानी कि भारतीय कांग्रेस के तरफ से भी एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम तहकीकात कमेटी रखा गया और इसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे और इसकी रिपोर्ट 28 मई 1920 को प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन मुंबई से पहली बार किस वर्ष किया गया? दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन 1861 में पहली बार किया गया। भारत में सबसे पहले अखबार जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा 1780 में बंगाल गजट नाम से अंग्रेजी भाषा में पहली पत्रिका आई थी। 19वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सर्वाधिक दास किस सुल्तान के पास थे? दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक वंश का एक शासक था जिसके समय सर्वाधिक दास थे और इसने दासों के लिए एक अलग से व्यवस्था की थी जिसका नाम था दीवाने बंदगान। 21वां क्वेश्चन है, डेट्रॉयट शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? डेट्रॉयट शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, यह यूएसए का एक शहर है और ये मोटर गाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। मोटर गाड़ी का यहाँ पे निर्माण किया जाता है और यह विश्व का एक प्रमुख शहर है गाड़ी उद्योग के निर्माण में। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, पिरेनीज पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाती है? पिरेनीज पर्वत ये यूरोप में पड़ता है और यह फ्रांस और स्पेन की सीमा को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा पर्वत कौन सा है? दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यह नर्मदा और ताप्ती नदियों से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरापुट यह एक जगह का नाम है। कोरापुट किस उद्योग के लिए जाना जाता है? दोस्तों, यह वायुयान के लिए जाना जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के घटते क्रम में चीन और भारत के बाद तीसरा स्थान किस देश का है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तीसरा स्थान है जहां की जनसंख्या लगभग 32 करोड़ से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? भारत में रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट, घाटशिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयलकारो यह एक जल विद्युत परियोजना है किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, यह झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा दोस्तों भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये दोनों पूर्वोत्तर के राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, भारत का कौन सा शहर 2 राज्यों की संयुक्त राजधानी है? दोस्तों, चंडीगढ़ एक ऐसा जगह है, ये एक राज्य भी है, यूनियन टेरिटरी है जो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्षेत्र को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है?
दोस्तों न्यूजीलैंड को, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, जो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के पास लगभग स्थित है, इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भ्रमण गति कितने किलोमीटर प्रति मिनट है? दोस्तों 27.6 किलोमीटर प्रति मिनट पृथ्वी की भ्रमण गति है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न है, किस ग्रह पर पश्चिम में सूर्य उगता है और पूरब में डूबता है? दोस्तों शुक्र और अरुण, ये दो ऐसे ग्रह हैं जिस पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूरब में डूबता है। दोस्तों ये शुक्र और अरुण, जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है तो उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिस कारण से शुक्र और अरुण पर सूर्य पूरब में डूबता है और पश्चिम में उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंडीगुल। डिंडीगुल एक ऐसा जगह है जहां हैदर अली ने फौजदारी का काम किया था। यह शहर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? डिंडीगुल वर्तमान में तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ उसने फौजदारी का काम किया और यहाँ पे शस्त्रागार स्थित था। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? दोस्तों प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेल्यूलोज है, जो पेड़ पौधों घास से प्राप्त होता है। सेल्यूलोज एक बहुत ही ऊर्जा देने वाला पदार्थ है जो मनुष्य नहीं पचा पाता। इसे सिर्फ जानवर जैसे कि गाय, भैंस, मृग ये सभी पचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कुश्ती खिलाड़ी रवि दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? रवि दहिया एक कुश्ती खिलाड़ी हैं जिन्होंने रजत पदक जीता, जिसे सिल्वर मेडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस देश में है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड में है, जिसे हॉलैंड भी कहा जाता है, और नीदरलैंड के लोगों को ही भारत में डच कहा जाता था। जो भारत में डच आए हुए थे वो हॉलैंड से ही आए हुए थे और हॉलैंड का नया नाम नीदरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज पर ओलंपिक का उद्देश्य या आदर्श वाक्य किसके द्वारा रचा गया? दोस्तों ओलंपिक ध्वज पर इसका आदर्श वाक्य फादर डिडॉन के द्वारा रचा गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। उस समय शोक में गाया गया एक गीत एक देश का राष्ट्रगान बन गया, वह कौन सा गीत है? दोस्तों यह अमार सोनार बांग्ला है। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि यह किस देश का राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच गुयाना का क्या नया नाम क्या है? डच गुयाना का नया नाम सूरीनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा गया है? दोस्तों इन्हें लिटिल कारपोरर के नाम से भी जाना जाता है। ये फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट को कहा गया है। नेक्स्ट 42वां प्रश्न है, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है? एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में स्थित है। नेक्स्ट 43वां प्रश्न है, राजनीति की रपटीली राहें, यह किस भारतीय राजनेता की कृति है? दोस्तों यह अटल बिहारी वाजपेयी की कृति है, राजनीति की रपटीली राहें। नेक्स्ट 44वां प्रश्न है और यह एक करंट अफेयर का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और फ्रेंच, ये तीनों जो 2021 में खेले गए हैं, इन तीनों के खिताब नोवाक जोकोविच के द्वारा जीत लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा का नाम रैंड है। नेक्स्ट 46वां प्रश्न है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम महिला कौन थी? अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? दोस्तों नीरजा भनोत, जो मरणोपरांत इन्होंने अशोक चक्र प्राप्त किया, ये भारत की प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया फोर्ट विलियम, यह एक कॉलेज था, यह किस शहर में स्थित है?
यह कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट 48वां प्रश्न है, हु लिव इफ इंडिया डाइज। हु लिव इफ इंडिया डाइज, यह प्रसिद्ध रचना है जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट 49वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क। वुड बफेलो नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? दोस्तों यह दुनिया का सबसे बड़ा पार्क है और यह कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 50वां और अंतिम प्रश्न है, रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों रिवॉल्वर का आविष्कार सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया था। और आपके लिए एक क्वेश्चन है, जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी आपको बताना है। ऑप्शन ए है पेरिस, ऑप्शन बी कोपेनहेगन, ऑप्शन सी रोम और ऑप्शन डी है बर्लिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।